जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एवरी फाइनेंशियल वीक के इख्तिताम पर यार ये मैं कोशिश बड़ी करता हूँ कि ये दरमियान में इंग्लिश के जो अल्फाज हैं ये इस्तेमाल ना हो। लेकिन मजबूरी ये है कि काफ़ी अरसा यहाँ गुजारने के बाद जो है वो बाज़ औक़ात अल्फाज का मुतबादल जो है वो नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि अल्फाज उर्दू के ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाए, लेकिन बाज़ का चीज़ें यार आ जाती हैं तो ज़रा इग्नोर किया करें। और कोशिश आप देखें ना, इग्नोर का लफ्ज़ आ गया दरमियान में, तो कोशिश किया करें जी कि ज़रा दरगुजर कर दें। या चलें वो एक और लफ्ज़ है, नज़रअंदाज कर दें। मेरा ख्याल से नज़रअंदाज ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। तो चलते हैं जी। आपको पता है कि हर हफ्ते के इख्तिताम पर जो है वो मेरी कोशिश होती है कि पूरे हफ्ते का जो है वो जायज़ा लिया जाए और उसकी जो है वो कैंडल वगैरह जो है वो उसके ऊपर को थोड़ा बहुत तबसरा किया जाए। तो चलते हैं जी। ये कैंडल को मार्केट में क्या हुआ जुमे वाले दिन, ये इंशाल्लाह जो कल वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके अंदर इसको जो है वो क्या कहते हैं जी उर्दू में, जेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। आज जरा कोशिश करेंगे कि पूरी जो है ना वो उर्दू के अंदर जो है वो डिस्कस, अब देखें डिस्कस बहसो मुबाहिसा हो। तो देखते हैं जी कि कैंडल ने क्या किया और हफ्ता जो है वो पिछला कैसा गुजरा, ये हफ्ता कैसा है, और दीगर मामलात पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। इसके साथ जो है इंशाल्लाह आज भी किसी एक कंपनी का जो है वो हम चार्ट जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अ, देखिए, चूंकि हम जो है वो हफ्तावार जायजा ले रहे हैं, तो इसलिए जो हमारी ये जो मोमबत्ती है कैंडल की जगह पे मोमबत्ती आ गई। अब ये जो हमारी, नहीं कैंडल ही रखते हैं यार। देखें, जिनका जिनकी जिनकी बनाई हुई चीज होती है ना, उन्हीं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे यहाँ से एक बात याद आ गई, अब वो आपको सुनना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेरे उस्ताद साहब से किसी ने पूछा कि सर जो अल्फाज होते हैं उनके मानी जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन क्या जो अल्फाज के मानी होते हैं वो अल्फाज के हम पल्ला होते हैं? यानी कि इसका मतलब ये होता है कि क्या उनका वजन बराबर होता है? तो उस्ताद साहब ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई अल्फाज, कोई लफ्ज जो है वो जिस वक्त जन्म लेता है तो उसका जो वजन होता है उसका आप जितनी चाहे ट्रांसलेशन कर लें, उसका मुतबादल, जिसको आप लोग इंग्लिश में सिनोनिम्स वगैरह भी कहते हैं, मुतरादफ उर्दू में हम इसको जरा कहते हैं कि जो मुतरादफ अगर आप उसका निकाल भी लें तब भी वो हम वजन नहीं होते, हम पल्ला नहीं होते। तो फिर हमने जो है या लोगों ने उनसे दरियाफ्त किया कि जी ये फिर इसका क्या किया जाए, मसलन जो ट्रांसलेशन होती है फिर इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि जी देखिए, जो अल्फाज या जो कोई चीज़ जिस वक्त पैदा होती है, दरियाफ्त होती है या इजाद होती है किसी भी जगह पर, तो जो उसका पहला नाम रखा जाता है, बेसिकली वो जब चीज़ पैदा होती है या नाजिल होती है तो वो नाम उसके साथ ही पैदा होता है। तो बेसिकली जो पहली बार नाम रखा जाता है उसके हम पल्ला या उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, वो उसके हम पल्ला नहीं होती। ठीक है, ये मेरे उस्ताद साहब का कहना है। तो चूंकि ये जो हम स्टॉक मार्केट वगैरह ये चीज़ें ये हमारी इजाद तो नहीं है ना, हमारी दरियाफ्त है। तो चूंकि ये जिन्होंने दरियाफ्त की है तो इसलिए इसका उन्होंने कैंडल नाम रखा है, तो मेरा ख्याल है कैंडल ज़्यादा बेस्ट है एज कम्पेयर टू मोमबत्ती के। तो ये सर दरमियान में ये थोड़ा सा उस्ताद साहब का जिक्र आ जाता है, मेरा गुजारा नहीं होता उनका जिक्र किए बगैर। तो हमारे उस्ताद माशाल्लाह जी क्या बात है, आप देखिए उन्होंने क्या कमाल चीज़ बताई है। तो चलते हैं जी आगे। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो हफ्तावार कैंडल पर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। ये अब ये देखिए,
कि लास्ट वीक में जब हमने इसको डिस्कस किया था कैंडल को, तो ये वाली कैंडल जो थी वो मौजूद थी। तो उसमें काफ़ी जो था वो हमने खदशे का इजहार किया था कि मामलात जो है वो इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन ये हफ्ता जो है, अगर हम जो इस ये मौजूदा गुजरा है, अगर हम इसको गुज़िश्ता हफ्ते के साथ कंपेयर करें, तो ठीक है यार, मामलात बिल्कुल, अगर आप ये देखें, अ, अब मेरे बुजुर्ग एक दो हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ये देखे ना कहा करें, साथ में ये भी बताया करो कि क्या देखें। ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर पूरा ख्याल रख रहा हूँ जी, कि क्या देखें। देखना ये है कि ये जो नीचे का लेवल है कैंडल्स का, ठीक है, दोनों कैंडल्स का, दोनों हफ्तों की जो कैंडल्स हैं, अब ये इसके ऊपर मैं लगाने लगा हूं एक लाइन। ठीक है जी, क्योंकि वो मेरे बुजुर्गों ने कहा था कि वो दूर बैठ के देखते हैं, तो इसलिए मैं अब साथ साथ ये बताऊंगा कि मैं क्या करने लगा हूं। ये मैंने नीचे एक लाइन लगाई है, तो आप ये इसके ऊपर देखें कि ये जो लाइन है, ये दोनों कैंडल्स की जो लोअर लेवल है, जिसको हम बॉटम कहते हैं, उसको बिल्कुल टच कर रही है। तो ये तकरीबन जो लेवल बनता है, ये कोई अंदाजन कोई 45,800 का लेवल बनता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले हफ्ते जो मार्केट की जो क्लोजिंग क्लोजिंग थी, वो 45,800 की थी तकरीबन। देखिए, ये जो मैं फिगर्स कोड करता हूँ ना, इनको जरा थोड़ा सा ऊपर नीचे समझा करें। अब ये 45,777 है, लेकिन मैं इसको एज ए राउंड फिगर जो है वो बयान करता हूँ, ताकि जरा समझने में जरा आसानी हो जाती है, याद रखने में भी आसानी हो जाती है। अब 45,777 पॉइंट 25, या 25 वैसे कहते हैं, पॉइंट के बाद 25 नहीं कहते। आजकल ऐसी गलतियां भी निकलती हैं ना सर वीडियो में से, तो इसलिए मैं जरा इसको राउंड फिगर कर लेता हूँ, जरा बचत हो जाती है। तो ये जो तकरीबन 46,000 का लेवल जो है, इसको टच किया पिछले हफ्ते मार्केट ने। ये एक पॉइंट है जो कि नोट करने वाला है। हम अगर इसको इस हफ्ते के साथ कंपेयर करें और इन दोनों का अगर जायजा लें, तो इस हफ्ते में भी ऐसा हुआ कि मार्केट ने 45,800 के लेवल को टच किया। ठीक है। लेकिन पिछली बार उसकी क्लोजिंग 45,800 पर थी, लेकिन इस बार क्लोजिंग जो है वो 46,230 के करीब है। यानी कि इस बार मार्केट नीचे गई, लेकिन जाने के बाद मार्केट ऊपर आई। पिछले हफ्ते मार्केट ने आगाज ऊपर से किया था, क्लोजिंग नीचे दी थी। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नंबर 2, पिछले हफ्ते की जो कैंडल है वो हमें बता रही है कि मार्केट ने आगाज ऊपर से किया, लेकिन क्लोजिंग उसने नीचे दी। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि मार्केट ने, ठीक है, कैंडल का अगर आप देखें तो ऊपर डंडा जो है वो बड़ा है, डजेंट मैटर, इसको फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। लेकिन हमने देखना यह है कि क्लोजिंग क्या उसने नीचे दी या थोड़ा ऊपर दी। तो क्लोजिंग चूंकि उसने ऊपर दी है, तो ये एक हौसला अफजा बात है, एक चीज। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो कैंडल है, क्या वो मजबूत है पिछले हफ्ते की निस्बत, तो यहां पर इसका मतलब होता होगा नहीं। लेकिन क्या ट्रेंड नेगेटिव है? नहीं। क्या ट्रेंड ट्रेंड जो है वो मार्केट का पॉजिटिव है? अब ये मैं बात करने लगा हूं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नो। माजरत जी, माजरत। क्या ये जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है? यस। नेगेटिव है? नहीं। तो ये है इसका थोड़ा सा जायजा। देखिए, ये मैं कैंडल के ऊपर इतना जोर क्यों देता हूँ? कैंडल 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 का ऊपर का डंडा, नीचे का डंडा, कैंडल बड़ी है, छोटी है, मजबूत है, कमजोर है। अ, देखें, सारी गेम ही कैंडल की है, और तो कोई चीज है ही नहीं स्टॉक मार्केट में। ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि और नहीं है, बहुत सारे चार्ट्स हैं जिसमें वो फिर कभी इंशाल्लाह टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। तो सर, कैंडल को समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है। इसलिए मैं इसके ऊपर इतना जोर देता हूँ और इंडिकेटर्स के ऊपर कम जोर देता हूँ। लेकिन चूंकि आप लोगों की जो है वो तरफ से ये होता है कि नहीं जी, इंडिकेटर जरूर लाया करो। ठीक है जी, लगा देते, जितने सर आप कहेंगे मैं उतने लगाता जाऊंगा साथ साथ। वो एक छोटा बच्चा है हमारा, जिग जैग, उससे पूछते हैं, वो थोड़ा सा सही बताता है। देखें, जिग जैग से हमने पूछा तो उसने कहा नहीं जी, मेरे को कुछ ना पूछो। इसकी क्या वजह है?
उसकी वजह ये है कि देखिए, जिग जैग जो है, ये मैं हमेशा आप लोगों से अर्ज करता हूं कि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि अपने आप को रिकैलकुलेट करता है। और अगर आप ये देखें तो इसकी जो लाइन है, अब ये देखें, मैंने कहा लाइन है, यानी कि मैं साथ देखने का भी कह रहा हूं और लाइन का भी कह रहा हूं। अगर आप ये गौर करें तो इसकी ये जो लाइन है, इसने बॉटम तो बनाया है, लेकिन अभी तक इसने टॉप डिसाइड नहीं किया। अब ये जो एक कैंडल है, ये एक हफ्ते की है। अगर आप इसको कंसीडर करें तो 4 वीक एक महीने में, तो ये तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 4 से 5 महीने बनते हैं कि मार्केट ऑलरेडी जो है ठीक है, दरमियान में वो साइडवेज भी हुई, थोड़ा सा नीचे भी आई, लेकिन अभी तक मार्केट का टॉप डिसाइड नहीं हुआ। अब देखिए, टॉप डिसाइड कैसे होगा? टॉप डिसाइड ऐसे होगा कि जब मार्केट एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर एक सर्टेन पॉइंट तक नीचे आएगी। जब तक वो एक सर्टेन पॉइंट तक नीचे नहीं आएगी, तब तक मार्केट का टॉप डिसाइड नहीं होगा, और हम उसको ट्रेंड चेंजिंग भी कंसीडर नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आज काफी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आ, एक कैंडी इंडिकेटर और लगा लेते हैं यार, RSI लगा लेते हैं, क्या याद करेंगे। या अगर आपको कोई पसंदीदा इंडिकेटर हो तो यार बता दिया करें, मैं वो लगा दिया करूंगा। देते रीडिंग सारे एक जैसी हैं सर जी। ये नहीं है कि ये इंडिकेटर अब अब मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो नाराज होंगे इस बात से कि जी ये मैंने क्या बात कर दी। सर हर इंडिकेटर ना बस इंडिकेटर ही होता है, ठीक है ना। बस छोड़े इस बात को। हम चलते हैं जी RSI की तरफ। RSI को देखते हैं तो देखिए कि अगर पिछले हफ्ते की हम RSI का जायजा लें ना, ठीक है, तो वो इस तरह से नीचे की तरफ थी, ठीक है। और वो हमने थोड़ा सा, पता नहीं मैंने पिछले हफ्ते ये इंडिकेटर लगाया था या नहीं लगाया था, वट एवर। तो लेकिन अब ये देखें कि जो RSI है, वो उसका मुंह नीचे की तरफ नहीं है, बल्कि अब वो सीधी हुई है, और सीधी होने के बाद वो थोड़ी सी, अगर आप देखें तो वो टिंट है ऊपर की तरफ। अब ये यार टिंट क्या होता है, इसका मुझे उर्दू तर्जमा नहीं आता, माजरत। इसका रुख, इसका थोड़ा सा रुख जो है वो ऊपर की तरफ है। सो ये अच्छा साइन है। ये मैं बात कर रहा हूँ वीकली कैंडल की। तो उम्मीद है जी कि इंशाल्लाह अगला हफ्ता जो है वो समझा करें। आगे चलते हैं। आज जो है वो जिस कंपनी का हम चार्ट डिस्कस करते हैं, मेरी आजकल भरपूर कोशिश ये होती है कि मैं किसी ऐसी कंपनी का चार्ट डिस्कस करूं कि जो वाह लाल हो, ठीक है ना। हमारे वो पंजाबी में कहते हैं वावा। वावा का मतलब होता है जड़ी डिग्गी जा रही है, डिग्गी जा रही है, नीचे ही जा रही है, नीचे 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 नीचे, ताकि उसके जरा चलने के चांसेस कम होते हैं, तो बंदा जरा बच बचा जाता है उससे। अ, सबसे पहले ये है जी डेस्कॉन ऑक्सीकैम, जिसका हम चार्ट डिस्कस करने लगे हैं। लेकिन चार्ट में आज चार्ट भी देखेंगे यार। आज थोड़ा सा ना इसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से भी जायजा लेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ये सिर्फ वीकली रिव्यू की है, तो वीकली रिव्यू की वीडियो चूंकि जरा छोटी होती है, तो उसमें 2-4 मिनट मिल जाते हैं। डॉल खुलती है वेबसाइट, तो फिर इसका जरा थोड़ा सा जायजा लेते हैं। देखिए ये जो डॉल का 52 वीक का लो है, ये तकरीबन 15 रुपए का है, ठीक है। और इसका जो हाई है वो उसको आप 50 रुपए समझ लें, समझने के लिए इजी। और इस वक्त जो है ये तकरीबन 31 रुपए पे खड़ा है। ये तो हो गई इसकी 52 वीक की बात और मौजूदा हालत। अब देखते हैं कि इसको हुआ क्या कि ये इतना नीचे गया। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स इसके 2020 में इसकी जो अर्निंग है वो 3 रुपये 42 पैसे है। 19 में भी 3 रुपये 87 पैसे है। 18 में 3 रुपये 16 पैसे है। यार अर्निंग में तो इतना कोई फर्क नहीं है। तो अच्छा चलो पे आउट्स की बात करें तो 2020 में इसका जो ईयर था, देखें, हर कंपनी की जो ईयर होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो जून में ही खत्म हो। ये कोई कानून नहीं है, ठीक है। कुछ जो है वो दिसंबर टू दिसंबर चलती हैं, कुछ जो है वो जून टू जून चलती हैं, तो इसलिए इसको इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये कंपनी जो है ये
इसने 30/6/2020 को अपना ईयरली जो था वो अनाउंस किया था। ठीक है, जबकि उससे पहले ये 31/12 को भी इसने हाफ ईयर का अनाउंस किया था, और 30 जून 2018 को इसका ईयरली था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी जो है ये जून टू जून चलती है ईयरली। फाइन, मर्जी है इनकी, क्या कर सकते हैं। अब देखिए 2020 में इसने 10% का डिविडेंड दिया और 16% का बोनस दिया। यार कंपनी तो अच्छी है, मसला क्या है इसको। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, चले क्वार्टरली देख लेते हैं, तो क्वार्टरली भी कोई इतना खास फर्क नहीं है, समझा करें। आगे चलते हैं जी। कंपनी जो है डेस्को नॉक्सिकैम जो है ये जनाब गिरी है 38 रुपए से। ठीक है, और ये आ रही है, और मौजूदा जो इस वक्त इसकी कीमत है वो है 30 रुपए और 66 पैसे। चले मेरी तरफ से 40 पैसे और डाल के इसको 31 रुपए कर लें। ठीक है, कि समझने में जरा आसानी हो जाएगी। इस वक्त जो है ये है 31 रुपए पे। ठीक है, आ, अब सारे सोचो विचार के बाद जो है ये देखा जा सकता है बुरी प्राइस नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि कोई बंदा मेरी वीडियो देखे और इसको खरीद ले। मैं बिल्कुल किसी को खरीदने के लिए नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल किसी को बेचने के लिए नहीं कह रहा। देखें, ये गौर कर लें इसके ऊपर कि ये फॉलिंग नाइफ बनी हुई है इस वक्त। ठीक है, फॉलिंग नाइफ का क्या मतलब होता है? फॉलिंग नाइफ का मतलब होता है गिरता हुआ चाकू। ठीक है ना, तो गिरते हुए चाकू के नीचे तो जो चीज आएगी वो उसको काट के रख देगा। तो इसलिए बड़ा सोच समझ कर जो है देखने की जरूरत है। लेकिन भाई मुझे तो इसमें से कुछ नजर नहीं आया कि इसको क्या मसला हुआ है। ठीक है ना, तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो है ना वो बगैर किसी वजह के भी गिर जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो बगैर किसी वजह के ऊपर भी चली जाती हैं। तो ऐसा होता है, इसका नाम है स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो इसलिए तमाम चीज़ों को फैक्टर इन करने की ज़रूरत होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी। आखिर में मैंने एक बात जो थी वो आप लोगों से शेयर करनी थी कि यार कल मैंने वीडियो जो थी ना वो अपलोड की थी। पेल और वेव्स का कंपैरिजन था उसमें थोड़ा सा, तो उसमें जो था वो एक आध ब्लंडर हो गया कि वो मैंने बयान कर दिया जी कि उसने 2018 में वेव्स ने तीन जो है वो डिविडेंड दिए। यार वो तीन डिविडेंड नहीं थे, दो डिविडेंड थे, एक बोनस था। तो इस तरह की छोटी मोटी जो है ना वो ब्लडर हो जाते हैं, तो ज़रा प्लीज़ उसको इग्नोर कर दिया करें। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने इसको पॉइंट ऑफ व्यू भी किया, तो मैंने बहरहाल उनको एक्सप्लेन भी कर दिया, और उसमें वाकई मेरी गलती थी। तो लेट्स सी यार, कोशिश करेंगे कि गलतियां ना हो। मैं एडिटिंग वेडिटिंग तो करता नहीं हूँ, बस जो कुछ होता है वो निकल जाता है। और देखिए फैमिली की तरह समझा करें इस वीडियो को, और फैमिली के अंदर छोटी मोटी चलती है सिलसिले। ठीक है ना। एक चीज और थी कि मैं एक और जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ, जिनका ताल्लुक शायद किसी हद तक फाइनेंस वगैरह से ना हो, और बिजनेस से ना हो, स्टॉक मार्केट से ना हो। सादा किस्म की होंगी, एवं ही गपशप टाइप की ना। वैसे तो इसमें भी होती हैं वो गपशप, लेकिन वो थोड़ी सी होंगी सिर्फ गपशप, टेक्निकल्स नहीं होंगी, स्टॉक मार्केट बिजनेस का उससे लेना देना नहीं होगा। तो मुझे छोटा सा एक मशवरा आप लोग ये दें कि क्या मुझे उसके लिए कोई नया चैनल बनाना चाहिए, या कि इसी चैनल की प्लेलिस्ट में वो काम फिट हो सकता है। ये एक आप मुझे ज़रूर एडवाइस दीजिएगा, ख़ास तौर पर जो मेरे बुज़ुर्ग हज़रात हैं, वो इस सवाब दारान वो इसमें हिस्सा डालकर सवाब दारान ज़रूर हासिल करें। और कमेंट्स के अंदर प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। आप 1000 के करीब मेरे व्यूज़ होते हैं, तो कम से कम 300 कमेंट तो मुझे मिलना चाहिए ना। 300 लोगों की राय मुझे ज़रूर मिलनी चाहिए, और उसकी बेस पर ये मैं फैसला करूंगा कि क्या मुझे दूसरी वीडियोस जो है वो भी इसी चैनल पर अपलोड करनी चाहिए, प्लेलिस्ट उसकी डिफरेंट बना के, सेपरेट बना के, या कि मुझे उसके लिए नया चैनल बनाना चाहिए। चैनल बनाने में कौन से पैसे लगते हैं? तो ये प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, उसको मैनेज करना ज़रा मुश्किल ज़रूर होता है। तो बस यार आज गप्पे शप्पे काफ़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन काम को ख़ास नहीं हुआ। अल्लाह हाफिज़ यार, बस इतना ही।